अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 का ओवरव्यू लेकर आए हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 की डेफिनेशंस जो हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, उसका हम डिटेल ओवरव्यू जो है वो आप लोगों को देंगे। तो चलिए हम अपनी जो है टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है उसका नेम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले तो हमें लीनियर को समझना होगा कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या है और इनइक्वालिटीज़ क्या है। सबसे पहले तो हम चैप्टर के नेम को अंडरस्टैंड करें कि चैप्टर का जो नेम है वो हमें क्या कहता है। तो लीनियर क्या होता है? लीनियर का मतलब ये होता है ऐसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ऐसी लीनियर चीज़, जैसे हम स्ट्रेट को भी लीनियर बोलते हैं। मैथमेटिक्स को की लैंग्वेज में हम लीनियर बात करते हैं जिसकी पावर जो है वो 1 हो, उसको हम लीनियर बोलते हैं। यानी कोई भी अगर वेरिएबल हमारे पास मौजूद हो, उसकी पावर हो 1, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। और इक्वेशन जो है, इक्वेशन जो हम बोलते हैं ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास इक्वलिटी का साइन आए, इक्वल का साइन आए, उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है। आगे है हमारे पास इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हम किसे बोलते हैं? इनइक्वालिटी हम बोलते हैं जिसके अंदर हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास इक्वालिटी का साइन नहीं आ रहा होता, बल्कि इनइक्वालिटी का साइन आता है। जैसे कि लेस देन आ जाता है, ग्रेटर देन आता है, या लेस और इक्वल आ जाता है, या ग्रेटर और इक्वल आ जाता है। तो ये सारे अगर एक्सप्रेशन आ जाए किसी भी एक्सप्रेशन में, तो वो हमारे पास बन जाता है इनइक्वालिटीज़। इक्वालिटी तब होती है जब जस्ट इक्वल का साइन आए, अदरवाइज़ लेस आए, ग्रेटर आए, तो वो हमारे पास बनती है इनइक्वालिटीज़। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। A linear equation in one unknown variable x is an equation of the form ax plus b is equal to 0। अब ax plus b is equal to 0 इस फॉर्म में जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी। और इस इक्वेशन में जो हमारे पास a और b जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो a और b जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, और a जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी कि a जो है वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास a 0 हो गया तो हमारे पास जो वेरिएबल टर्म है x जो है वो फिर 0 हो जाएगी, वो फिर लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, वो एक कांस्टेंट टर्म बन जाएगी, b इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। उसके लिए हमारे पास वेरिएबल मौजूद होना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर हम a को 0 रखेंगे तो हमारा जो वेरिएबल जो है वो 0 हो जाएगा। अब इसको लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं कि एक तो इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल आ रहा है x, उसकी जो है वो पावर है 1। इस पावर की वजह से जो है वो हम उसे बोलते हैं लीनियर। और इक्वेशन चूँकि हमारे पास इक्वल का साइन आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वल टू 0 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास हम एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं 5x - 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, चूँकि x की जो वेरिएबल की पावर है वो हमारे पास 1 है और ये इक्वल टू 0 है, तो इसलिए ये हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम 1/2x + 18 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, चूँकि वेरिएबल जो x है उसकी पावर हमारे पास 1 ही है और इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। अब आगे हम देखते हैं रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन किसको हम बोलते हैं? रेडिकल के नाम से जैसे आपके पास वाज़ह हो जाता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन मौजूद हो, जैसे स्क्वायर रूट मौजूद हो, वो हमारे पास रेडिकल होगी। और इक्वेशन की वजह आपसे नेम से वाज़ह होगा कि ये इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, तो ये रेडिकल इक्वेशन होगी। अच्छा, व्हेन द वेरिएबल इन एन इक्वेशन अकर्स अंडर अ रेडिकल साइन देन द इक्वेशन इज़ कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। यानी कि वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो कि अंडर रेडिकल साइन हो, यानी कि रेडिकल साइन के अंदर जो है हमारा एक्सप्रेशन आए, उसको जो है हम बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन।
रेडिकल साइन कहलाता है वो, अदरवाइज़ जो है वो हमारे पास सिंपल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बनती है। अगर रेडिकल साइन के अंदर जो है हमारे पास वेरिएबल आ जाए उसको हम बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन या फिर रेडिकल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम अगर इसके एग्जांपल लें तो वो हम ले सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 3 - 7 = 0, यानी कि 2x - 3 का हम सिर्फ स्क्वायर रूट लें और -7 = 0। अब इसके अंदर हमारे पास देखिए जो रेडिकल साइन है स्क्वायर रूट, उसके अंदर 2x - 3 जो है वो वैल्यू आ रही है, तो इसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये हमारे पास बन जाती है रेडिकल इक्वेशन। चूँकि इसके अंदर वो वेरिएबल वाला पार्ट जो है हमारा अंडर रेडिकल साइन आता है, तो इसलिए जो है हम इसको रेडिकल इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि इक्वालिटी का साइन आ रहा है और रेडिकल साइन इन्वॉल्व है, तो इसलिए जो है हम इसको बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आ जाती हैं मॉड वाली, खैर उसको डिस्कस करना यहाँ ज़रूरी नहीं है, तो उसे हम नहीं डिस्कस करते। हम आगे नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, वो अगर ज़रूरी हुई तो फिर मैं आपको वो जो है वो करवा दूँगा। अच्छा, आगे जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है एक्सट्रेनियस रूट्स। ठीक है, एक्सट्रेनियस रूट्स क्या होते हैं कि रूट्स बेसिकली जो है अगर हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसकी जो भी वैल्यू आती है, जो उसका सलूशन आता है, उसको हम रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो सलूशन आता है उसका अदर नेम जो है वो हम रूट्स भी बोलते हैं, उसको सलूशन भी बोल सकते हैं। इफ़ द सॉल्यूशंस आर रूट्स obtained from the equation does not satisfy the original equation are called the extraneous roots। अच्छा, जब भी हम जो है अपना किसी भी इक्वेशन को, किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास उसका सॉल्यूशन आता है, जो उसके रूट्स आते हैं, अगर तो वो हमारी ओरिजिनल जो इक्वेशन होती है, ओरिजिनल रिज़ल्ट होता है, अगर उसको सेटिस्फाई ना करें तो ऐसे रूट्स जो है वो हमारे पास कहलाते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स, यानी कि जो एक्स्ट्रा रूट्स होते हैं जो कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, बट जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसकी वो वैल्यूज़ आ जाती हैं, उसके रूट्स आ जाते हैं, तो उनका होते वो भी रूट्स ही हैं, लेकिन उन रूट्स को हम एक्सट्रेनियस रूट्स बोलते हैं, यानी कि ये एक्स्ट्रा रूट्स हैं जो कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, बट ये इनका सॉल्यूशन है, इनके रूट्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी क्या? लीनियर का जैसे मैंने आपको बताया, लीनियर के नाम से वाज़ेह है कि ऐसा वेरिएबल इन्वॉल्व हो जिसकी पावर 1 हो, वो हमारे पास लीनियर कहलाएगा। अगर इक्वालिटी का साइन हो तो लीनियर इक्वेशन बन जाती है, अगर तो इनइक्वालिटी का साइन हो तो वो हमारे पास इनइक्वालिटी बन जाती है, लेस और ग्रेटर का साइन हो तो वो इनइक्वालिटी बन जाती है। तो अब लीनियर इनइक्वालिटी क्या बनेगी? अ लीनियर इक्वालिटी इन वन वेरिएबल x इज़ एन इनइक्वालिटी इन विच द वेरिएबल x अकर्स ओनली टू द फर्स्ट पावर एंड हैज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b < 0, a not equal to 0 एंड ab बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब इसके अंदर वही है लीनियर इक्वेशन वाला काम है, ax + b = 0 जो हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, बट यहाँ पे चेंज ये है कि ax + b = 0 नहीं होगा, क्योंकि हम लीनियर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो ये ax + b < 0 या फिर greater 0 होगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे a not equal to 0 होगा। अगर a 0 हो गया तो हमारे पास वेरिएबल वैनिश हो जाएगा, तो वो हमारी जो है वो लीनियर नहीं रहेगी। और a और b यहाँ पे क्या होंगे, कोई से भी जो है वो हमारे पास रियल नंबर होंगे। तो अब इस इनइक्वालिटी के अंदर ax + b < 0 जो हमारे पास इनइक्वालिटी है, इसके अंदर हम इनइक्वालिटी का जो सिंबल है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेस का है उसकी जगह पे हम ग्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लेस देन और इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम ग्रेटर देन और इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे सिंबल जो हैं वो इनइक्वालिटी के लिए यूज़ होते हैं, ये सारे सिंबल जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं इसकी पावर के लिए। तो इसके सिंबल के लिए हम यूज़ करेंगे तो वही में रिप्लेस द सिंबल लेस देन को हम ग्रेटर से, या फिर लेस इक्वल को ग्रेटर और इक्वल से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 7 जिसका हमने ओवरव्यू लिया है।
तो ये हमारे पास कंप्लीट ओवरव्यू है इसका। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे अपनी चैप्टर नंबर 8 की डेफिनेशंस को। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।